Today in practice session, I'm going to ask you only the sentences which are based on the modal verb would be, would have and would have been. You guys have to translate it and I know you can. तो सबसे पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझे कि वुड के यूज कैसे होते हैं, क्योंकि मैं जो सेंटेंस आपसे पूछूंगा वो वुड के ही पूछने वाला हूं। तो वुड को आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यूज करते हैं, ऐसी घटना जो घटी नहीं लेकिन घट जाती या कुछ हो जाता है ना। मैं लिख देता हूं, कुछ हो जाता तो वुड लगेगा। वुड बी का एक मतलब होगा कुछ होता या हो रहा होता, हो रहा होता, दैट इज ठीक है। वुड हैव कुछ हो गया होता, कुछ हो गया होता, या पास में कुछ होता, पास कुछ होता, उसके लिए भी वुड हैव का उपयोग होता है। तो ऐसे ही वुड हैव बीन भी आएगा। मैं आपसे प्रैक्टिकली सेंटेंस पूछूंगा। मेरा मानना है कि ग्रामर पढ़ने के बजाय इंस्टेड ऑफ लर्निंग ग्रामर वी नीड टू सॉल्व द डायरेक्ट क्वेश्चंस, वी नीड टू स्पीक द डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो हियर वी गो। यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। कम ऑन, कुछ हो जाता या कुछ करता। यदि मैं एक डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता। इफ आई, याद रखना है, यहां वॉज नहीं लगाना, वर लगाना है। सारे सब्जेक्ट ही शीट नेम सबके साथ में। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है कि इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता मैं लोगों का इलाज करता। आई वुड ट्रीट पीपल, आई वुड ट्रीट पीपल। यदि आप मेरे साथ होते तो मैं आपको गाइड करता। ठीक है, मैं आपको डांटता नहीं। यदि आप मेरे साथ होते तो मैं आपको गाइड करता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इफ यू वर विथ मी, ठीक है, इफ यू वर विथ मी, मैं आपको गाइड करता। आई वुड गाइड यू। ठीक है, इफ यू वर विथ मी, यदि आप मेरे साथ होते, आई वुड गाइड यू, मैं आपको गाइड करता। आई वुड गाइड यू, मैं आपको गाइड करता। यदि आप स्कूल में होते, इफ यू वर इन स्कूल, ठीक है, यदि आप स्कूल में होते तो आप क्या करते? अब प्रश्न पूछ लिया हमने, तो व्हाट वुड यू डू? ध्यान दीजिएगा, इफ यू वर इन स्कूल व्हाट वुड यू डू? यदि आप स्कूल में होते आप क्या करते? यू नो, सो दैट इज इफ यू वर इन स्कूल, यदि आप स्कूल में होते व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते? नेक्स्ट, यदि वह एक टीचर होता, यदि वह एक टीचर होता तो वो पढ़ाता। इफ ही वर अ टीचर, कम ऑन एवरीबडी, ही वुड टीच। अब ऐसे ही एक सेंटेंस मैंने बोला कि यदि आप एक टीचर होते तो आज आप पढ़ा रहे होते। अभी आप पढ़ा रहे हो क्या? नहीं पढ़ा रहे, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मैंने कहा कि यदि आप एक टीचर होते तो आज आप पढ़ा रहे होते। अब आप सिचुएशन देखो, यदि आप एक टीचर होते, इफ यू वर अ टीचर, आप आज पढ़ा रहे होते, यू वुड बी टीचिंग टुडे। आप कहीं पढ़ा रहे होते तो यू वुड बी टीचिंग समवेयर टुडे, है ना। आप कहीं पढ़ा रहे होते, यू वुड बी टीचिंग टुडे। आप कहीं पढ़ा रहे होते, यू वुड बी टीचिंग टुडे। नेक्स्ट, यदि मेरे पास समय होता ना, यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहां जरूर जाता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं गया। चलो बोलो, यदि मेरे पास कोई चीज होती तो अब वर नहीं लगेगा, अब हैड लगेगा। इफ आई हैड टाइम, जरा बोलो फटाफट फास्ट, कम ऑन एवरीबडी। इफ आई हैड टाइम, मैं वहां जरूर जाता। आई वुड श्योरली गो देयर, आई विल डेफिनेटली गो देयर, आई विल सर्टेनली गो देयर। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, बट आई डिडंट हैव टाइम, बट आई डिड नॉट हैव टाइम, इसलिए मैं वहां नहीं गया। दैट्स वाई आई डिड नॉट गो देयर, दैट्स वाई आई डिड नॉट गो देयर। यदि उसके पास समय होता तो वो आपको कॉल करता। इफ ही हैड टाइम, वो आपको कॉल करता, ही वुड कॉल यू। ठीक है, इफ ही हैड टाइम ही वुड कॉल यू। यदि उसके पास समय होता तो वो आपको कॉल करता। यदि वह इंदौर में होता, इफ ही वर इन इंदौर, अब वर अगेन क्यों लग गया? फिर होने का बोध हो गया। पास होता तो हैड और कहीं होता तो वर।
इफ ही वर इन इंदौर, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता, ही वुड कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर विशेष ध्यान आप लोगों को देना है कि सब में हमने क्या लगाया, देखो वुड का उपयोग किया है। अब आप मुझे बताएंगे कि सर ये वुड क्यों लगाया आपने, और सर ये आपने वुड भी क्यों यहाँ यूज़ कर दिया। तो यहाँ वुड भी यूज़ करने का लॉजिक देखो, यहाँ वुड भी इसलिए लगाया क्योंकि हिंदी मीनिंग क्या था, यदि तुम टीचर होते तो तुम आज पढ़ा रहे होते। इफ़ यू वर अ टीचर यू वुड बी टीचिंग टुडे। यू नो व्हाट, यदि तुम एक डॉक्टर होते तो अभी आप लोगों का इलाज कर रहे होते ना। इफ़ यू वर अ डॉक्टर यू वुड बी ट्रीटिंग पीपल टुडे। यू नो व्हाट, तो इस तरीके से इसमें हमने वुड भी लगाया, इसमें इस कारण से हमने आईएनजी लगाया। बाकी तो सब में आप देख लीजिए वुड को हमने कैसे यूज़ किया है प्रैक्टिकली। तो वुड और वुड भी कहाँ यूज़ करेंगे, जहां पर कोई काम हो रहा होता। जैसे यदि मैंने वहाँ गई होती तो वह इंग्लिश सीख रही होती, वो गई नहीं, लेकिन इफ शी वेंट देयर, इफ शी वेंट देयर, वो इंग्लिश सीख रही होती, शी वुड बी लर्निंग इंग्लिश। ये रहा आपका वुड भी, ठीक है। यदि उसके पास में कार होती तो वो कार ड्राइव करता, इफ ही हैड कार, वो कार ड्राइव करता, ही वुड ड्राइव कार। यदि उसके पास समय होता तो वो आपकी मदद करता, इफ ही हैड टाइम, वो आपकी मदद करता है, ही वुड हेल्प यू। और वो आपकी मदद कर रहा होता, ही वुड बी हेल्पिंग यू। ठीक है, वो आपकी मदद कर रहा होता, ही वुड बी हेल्पिंग यू। गेटिंग? अब ऐसे ही देखो, कंडीशनल में जब आप नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हो तो चीजें और भी लिटिल बिट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव होती है। अगर मैंने कहा यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। अब कोई काम किया होता, इफ यू हैड स्टडीड, आप पास हो गए होते, यू वुड हैव पास्ड। कम ऑन, इंग्लिश में क्या कहोगे बोलो? यू वुड हैव पास्ड। इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आपने ध्यान दिया होता, यदि आपने ध्यान दिया होता, इफ यू हैड पेड अटेंशन, कम ऑन एवरीबडी ध्यान दो, इफ यू हैड पेड अटेंशन, आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होता, यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता। इफ यू हैड पेड अटेंशन यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ठीक है, और दूसरी ओर देखना, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये खरीदता। यदि, चलो यू विल, यदि तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम ये खरीदते। इफ यू हैड मनी, डिफरेंस क्या है? इफ यू हैड मनी है, इफ यू हैड पेड अटेंशन, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आपका टू हैव का पास्ट है। कोई चीज आपके पास होती, इफ यू हैड मनी यदि आपके पास पैसे होते, इफ यू हैड पेड अटेंशन अगर आपने ध्यान दिया होता। दोनों अलग अलग है। यहां आपने वुड हैव लगाया, यहां आपको वुड हैव नहीं, सिर्फ वुड लगाना। इफ यू हैड मनी, ठीक है, यू वुड बाय इट। यदि आपके पास पैसे होते तो आप इसे खरीदते। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये खरीदता। क्या कहोगे? इफ आई हैड मनी आई वुड बाय इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि भाई अगर हेड लगा दिया तो आपको वुड हैव लगाना। ऐसा नहीं है। अगर आपने हेड लगाया, हेड के बाद मनी आ गया, नाउन आ गया कोई, मतलब वो टेंस का नहीं है। ठीक है, वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का नहीं है, वो आपका टू हैव का है। मतलब यहाँ आपको फिर वुड का उपयोग करना है। और अगर यहाँ हेड लगाकर आपने V3 यूज़ किया है देन आपको फिर वुड हैव का उपयोग करना है। ये बात का विशेष ध्यान सारे स्टूडेंट्स को देना है। चलिए नेक्स्ट, यदि डॉक्टर समय पर नहीं आया होता तो पेशेंट मर गया होता। पेशेंट मरा क्या? नहीं मरा। इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम द पेशेंट वुड हैव डाइड। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, सर पेशेंट मर गया होता तो हमने लिखा द पेशेंट वुड हैव डाइड। अगर हम ये कहें पेशेंट मर सकता था
अगर डॉक्टर समय पर नहीं आता तो पेशेंट मर सकता था, अगर ये हमें बोलना हो तो जब भी आप कोई काम हो सकता था, उसके होने की संभावना थी, तो वुड हैव नहीं लगता, वहां कुड हैव लगता है। क्या लगता है? कुड हैव। देखो एडवांस मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है, वो यही होता है कि यू मस्ट नो कुड कहाँ यूज करना है, कुड हैव कहाँ यूज करना है, वुड कहाँ यूज करना है, वुड हैव, वुड बी, ये कहाँ यूज करना है, मे कहाँ यूज करना है, मे बी कहाँ यूज करना है, मे हैव कहाँ यूज करना है, मे हैव बीन कहाँ यूज करना है, माइट तो बोले माइट बी कहाँ यूज करना है, माइट हैव कहाँ यूज करना है, यही तो है आपका। मस्ट तो मस्ट हैव कहाँ यूज करना है, मस्ट बी कहाँ यूज करना है, और भी आप लेना चाहो शुड को ले लो, शुड कहाँ यूज करना है, शुड बी कहाँ यूज करना है, शुड हैव कहाँ यूज करना। कोई ऐसा थोड़ी कि एडवांस मॉडल्स मतलब कि कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं, देयर इज नथिंग लाइक न्यू, है ना। और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी इन पेसिव वॉइस। मैंने शुड से शुड भी बनाना आपको सिखाया था, मैंने आपको बी का होना बताया, मैंने कहा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें लॉयल होना चाहिए, शुड बी लॉयल, तुम्हें अपने फैमिली के प्रति ईमानदार होना चाहिए, शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर फैमिली। और शुड हैव जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जैसे आपके पास समय होना चाहिए अगर इंग्लिश सीखना है तो, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू शुड हैव टाइम, यू नो। सो आपके पास टाइम होना चाहिए, यू शुड हैव टाइम, आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव कार, आपके पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव बाइक। सो दैट इज एक्चुअली शुड हैव, जो चीज़ पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज शुड हैव और शुड बी, तो दो अलग अलग सिचुएशन है शुड बी और शुड हैव की, ठीक है। तो शुड बी और शुड हैव। ऐसे ही आपका शुड हैव का उपयोग वहाँ भी होता है, आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। आपको वहाँ जाना चाहिए था, ये भी मीनिंग देता है, ठीक है। मैंने कहा आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको मुझे कॉल करने चाहिए था ना, आपने मुझे कॉल ही नहीं किया, यू शुड हैव कॉल्ड मी, ओके, यू डिडंट कॉल मी, दैट्स योर मिस्टेक, यू शुड हैव कॉल्ड मी। आपको सोचना चाहिए था अपने फ्यूचर के बारे में, यू शुड हैव थॉट अबाउट योर फ्यूचर। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, नाउ यू आर इन्फॉर्मिंग मी राइट नाउ, व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी अर्लियर। आपने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया मुझे, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, आपको मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। सो दैट इज, तो जब तक आप एक्चुअल में इन चीजों को टंग पर नहीं लाओगे, ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर practice, all these things require how much time, how many times you practice them, how many times you use them in your practical spoken English. Right now we are not talking about all these things. First we'll discuss would, would be, would have and would have been, then we'll be talking about all these things. पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, इधर आ जाओ। तो देखो पहली कंडीशन तो मैंने आपको क्या बताई कि भाई कंडीशनल सेंटेंस में आप would को यूज कर रहे हैं, किस में यूज कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस। चलो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस वाली प्रैक्टिस। अब वुड के अदर यूज, वुड के अदर यूज में एक स्ट्रक्चर आपका यूज होता है वुड रैदर। वुड रैदर के बाद एक वर्ब आती है, फिर देन लगता है और फिर दूसरी वर्ब आती है। जैसे आपने कहा मैं वहां जाने की बजाय यहां आना पसंद करूंगा, ठीक है, मतलब आपने जिस चीज को पसंद किया वो पहले आएगा। आई वुड रैदर go there, ठीक है। I would rather come here लिखना है, सॉरी, यहां आना पसंद करोगे ना आप। I would rather come here than go there, ठीक है। मैं खाना खाने की बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा लेकिन उसके घर का खाना नहीं खाऊंगा। क्या बोला? मैं खाना खाने की बजाय भूखा रहना पसंद कर लूंगा लेकिन उसके घर का खाना नहीं खाऊंगा। I would rather be hungry, या फिर stay hungry भी कह सकते हो आप। Than eat food at his home, ठीक है। मैं वहां जाने की बजाय मरना पसंद करूंगा लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। I would rather die than go there। तो आप देख सकते हैं ये वुड रेदर है आपका।
जिसमें आप जिस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हो वो पहले आ जाएगी, और जिसको कम कर रहे हो या जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो देन के बाद आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द पैटर्न कि वुड रैदर में आप जो है इसको इस तरीके से यूज करते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड आपका ये भी होता है प्रीफर, लेकिन प्रीफर्स जो होता है ये अलग होता है। किसी चीज में आप पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हो, जैसे आपने कहा मैं चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूं, तो यहां वुड रैदर मत लगाओ। वुड रैदर कहां, जब नेगेटिव मीनिंग की बात कर रहा है, भाई मैं वहां रहने की बजाय यहां रह लूंगा, वहां नहीं रहूंगा, तो क्लियरली आप एक नेगेटिव मीनिंग को कैरी कर रहे हैं, तो वुड रैदर यूज करो। ठीक है, लेकिन प्रीफर आप कब यूज करोगे कि मैं वहां रहने की बजाय यहां रहना ज्यादा पसंद करूंगा या ज्यादा पसंद करता हूं। आई प्रीफर लिविंग हियर देन लिविंग, आई प्रीफर लिविंग हियर टू लिविंग देयर। और प्रीफर के साथ हमेशा याद रखना टू लगता है। जैसे आपने कहा मुझे चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद है, आई प्रीफर कॉफी टू टी। ये एन टू का मतलब जो कॉफी बाद में आ रहा है, नाउन टू, और फिर टू आएगा, फिर नाउन वन आएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको नहीं लर्न करें, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिर्फ इतना लर्न करें कि जब भी कोई नेगेटिव मीनिंग को आप कैरी कर रहे हो तो वहां आपको किसको उपयोग करना है, वुड रैदर का। चलो, वुड रैदर के बाद एक आपका है वुड लाइक टू। ये भी वुड का यूज है भाई। ठीक है, इसमें क्या कहते हो आप, जो काम आप करना चाहोगे। ठीक है, जैसे आपने कहा मैं पढ़ाई करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्टडी। मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। नहीं, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहूँगी। यदि आप सीखना चाहोगे तो आप जाइए वहाँ। नो, आई वुड नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। इफ़ यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश यू कैन गो। सो दैट इज वुड लाइक टू, जो काम हम करना चाहेंगे। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर ये वाला भी होता है, वुड दैट, काश। और इसके बाद दो अलग अलग सिचुएशन होती है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है और हेड लगाया तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये नई चीज है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहा काश आप वहां होते, वुड दैट यू वर देयर। काश आपने मुझे कॉल किया होता, वुड दैट यू हैड कॉल्ड मी। काश आपने उसकी मदद की होती, वुड दैट यू हैड हेल्प्ड हिम। काश मैं बिजी होता उस दिन, वुड दैट आई वर बिजी दैट डे। यू नो, सो काश होता। अब आप कहोगे सर क्या मैं इसके बदले आई विश यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आई विश का मतलब भी क्या होता है, काश। काश ये कार मेरे पास होती। आई विश आई हैड दिस कार, या आई हैड ऑन दिस कार, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये भी लिख सकते हो, वुड दैट आई हैड दिस कार, काश मेरे पास ये कार होती। So you can see that how things are actually working. You know what? You must know that would is extremely useful and it is used very much while talking, while communicating. But the thing is that students get confused when they learn it because they don't know exactly how to use would. So would is all about practice. You know what? Practice them more and more, and just be habitual to speak. Now for 2 minutes, I'm asking you random sentences based on would. You guys have to translate it. यदि मैं आपके साथ होता तो मैं ऐसा नहीं करता. If I were with you, I would not do so. मैं कुछ और करता, I would do something new. मैं कुछ अलग करता, I would do something different. यदि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? चलिए, नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि यदि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? If you were in my shoes, be in my shoes का मतलब एक इडियम है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। If you were on my place, if you were in my shoes, आप क्या करते हैं? What would you do? What would you do? यदि मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं पहले उसको कॉल करता, उसको समझाता, उसके बाद उसके पेरेंट्स से मिलता। मैं डायरेक्टली पेरेंट्स से नहीं मिलता। अब सुनना, यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन गया। इफ आई वर ऑन योर प्लेस, आई वुड एक्सप्लेन हिम, सॉरी, आई फर्स्ट वुड कॉल हिम, आई वुड एक्सप्लेन हिम, आई वुड गाइड हिम, देन आई वुड कॉल हिज पेरेंट्स। यू नो व्हाट, मैंने आपकी तरह डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉल नहीं किया होता। आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिज पेरेंट्स डायरेक्टली लाइक यू एज यू डिड। यू नो व्हाट, नहीं किया होता तो आई वुड नॉट हैव कॉल्ड। मैंने डायरेक्टली कॉल नहीं किया होता आपकी तरह जैसा आपने किया। आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिज पेरेंट्स डायरेक्टली एज यू डिड। मैं पहले उससे बात करता, फर्स्ट आई टॉक टू हिम, मैं उसे समझाता, आई वुड एक्सप्लेन हिम, मैं उसे गाइड करता, आई वुड गाइड हिम, फिर मैं उसके पेरेंट्स से मिलता, देन आई वुड मीट हिज पेरेंट्स। मैं डायरेक्टली आपके जैसे उसके पेरेंट्स से नहीं मिला होता। आई वुड नॉट हैव मेट हिम डायरेक्टली हिज पेरेंट्स एज यू डिड। तो वुड भी आ रहा है, वुड हैव भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, बैलेंस करना सीखो।
यू नो व्हाट, और जब ये बैलेंसिंग सीख जाओगे ना, यू कैन यूज इट करेक्टली. यार एक रन और कोहली ने बना दिया होता ना, एक रन और कोहली ने बना दिया होता, सो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई होती. 99 पे आउट हुआ, पता है आपको. इफ कोहली हैड स्कोर वन मोर रन, come on everybody, if Kohli had scored one more run, he would have completed his century. You know what, he was out on 99, you won't believe. If he had scored one more run, he would have completed his century. उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई होती. You know what, what I have seen, सचिन तेंदुलकर कई बार जो है 99 पर आउट हो गए. You know, I have seen that Sachin Tendulkar, he has been out on 99 many times, you know. So that's the thing. आपको बोलना पड़ेगा, practically बोलना पड़ेगा. If you speak practically, you will learn it practically. It's all about फंडा, you know. देखो एक और फंडा बताता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लो कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपने कहा कि यार यदि आप ऐसा नहीं करते ना तो ऐसा नहीं होता. अब मुझे बताओ किसके बारे में बात कर रहे हैं. कोई घटना पास्ट में घटी, उसके कारण कुछ हुआ, तो यार ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता. इफ यू डिड नॉट डू सो, इट वुड नॉट हैपन लाइक दिस. अगर आप मुझे बुला लेते ना तो मैं वहां तुरंत आ जाता. इफ यू हैड कॉल्ड मी, आई वुड हैव रीच देयर इमीडिएटली, और इफ यू कॉल्ड मी, आई वुड रीच देयर इमीडिएटली. आपने मुझे बुलाया ही नहीं, यू डिडंट कॉल मी. यदि आप मुझे बुला लेते, कम ऑन, इफ यू कॉल्ड मी, मैं तुरंत पहुंच जाता. आई वुड रीच देयर. इंस्टेंटली भी लिख सकते हो, इमीडिएटली भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो. इफ यू कॉल्ड मी, आई वुड रीच देयर इंस्टेंटली. अगर आप मुझे कॉल करते ना, मैं तुरंत वहां पहुंच जाता. अब क्वेश्चन उठता, सर अगर मैं हेड लगाऊं तो? हेड भी लगा सकते हो. इफ यू हैड कॉल्ड मी, मीनिंग अलग निकलेगा. यदि आपने मुझे कॉल किया होता, देखो इसका मतलब निकल रहा है यदि आप मुझे कॉल करते, मैं वहां तुरंत पहुंच जाता. यदि आपने मुझे कॉल किया होता, इफ यू हैड कॉल्ड मी, मैं वहां तुरंत पहुंच गया होता. आई वुड हैव रीच्ड देयर इमीडिएटली. यू नो व्हाट, अगर उसने एक रन और बना दिया होता ना, ठीक है, अगर उसने एक रन और बना दिया होता तो हमारी टीम मैच हार गई होती. ठीक है, इफ ही हैड स्कोर्ड वन मोर रन, आवर टीम वुड हैव लॉस्ट द मैच. अगर उसने एक और रन बना दिया होता ना तो हमारी टीम मैच हार गई होती. इफ ही हैड स्कोर्ड वन मोर रन, हमारी टीम मैच हार गई होती. आवर टीम, पहले तो बताओ टीम मैच हारी क्या नहीं हारी, लेकिन हार गई होती अगर एक रन और बना दिया तो. इफ ही हैड स्कोर्ड वन मोर रन, आवर टीम वुड हैव लॉस्ट द मैच. और अगर आपने संभावना बता दी कि अगर उसने एक और रन बना दिया होता तो हमारी टीम मैच हार सकती थी, हार गई होती थी नहीं, हार सकती थी. अब हार सकती थी वाली सिचुएशन है तो कुछ नहीं करना, जहां वुड लिखा वहां कुड लिख देना. इफ ही हैड स्कोर्ड वन मोर रन, आवर टीम कुड हैव लॉस्ट द मैच. दैट इज द थिंग. हाउ इजी इट इज, हाउ इजी इट इज गाइज, यू नो. तो कितना आसान है यार ये. बड़े मजे से आप सीख सकते हो, बड़े मजे के साथ समझ सकते हो, है ना. और एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में फिट कर लो, ये मैं कितना ही पढ़ा दूं, इट्स यूजलेस अंटिल एंड अनलेस यू यूज इट प्रैक्टिकली. ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट हमसे कमेंट करके पूछते हैं, सर व्हाई डोंट यू गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू स्पीक, और why don't you get stuck while teaching all these things? So I would say all these things that I keep using all these things in my spoken English. Even you can listen the news, you know, the news anchor when he speaks, you know, if he was if he were late, he would miss his train. अगर वो लेट होता तो उसकी ट्रेन मिस हो जाती. You know, आपको बोलना होगा, आपको ध्यान से सुनना होगा कि how the speakers are actually using the things. और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तो things will be easy to understand. चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा.